जी हेलो फ्रेंड्स, हम कंज्यूमर बिहेवियर के जो एक सिलसिला कार को लेकर चल रहे हैं उसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है। तो हम इसमें जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस करेंगे, कानून तकलील अफादा मुख्ततम की लिमिटेशंस। इसमें हम पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इसलिए पेश किया कि वो इसमें बता रहे हैं कि जब सारफ किसी एक चीज़ को कंज्यूम कर रहा है तो जो उसके पास उस शय की अबंडेंस होती जाती है, उसके पास वो जो शय है या गुड है वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करता जाता है, तो उस शय के या उस गुड के न्यू यूनिट के लिए उसकी जो विश है वो गिरती जाती है। इस तरह से उस शय की मार्जिनल यूटिलिटी भी गिरती जाती है। उस चीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी गिरते गिरते ज़ीरो हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, और जब ज़ीरो होती है तो टोटल यूटिलिटी उस टाइम मैक्सिमम होती है। तो अब ये देखें कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंडर क्या है कि सारफ कहाँ पे कंज्यूमर जो है ना वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करता है और इससे किस तरह से वो अपना उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करता है। लॉ ऑफ यूटिलिटी कहाँ पे लगता है, ये हमने जो है ना वो अपने लास्ट लेक्चर में किया। अब ये है कि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे वर्क नहीं करता, या उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब जो गुड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती जाएगी तो नए यूनिट की वैल्यू कंज्यूमर के लिए कम होती जाएगी, लेकिन कौन सी जो गुड्स हैं, कौन सी अशिया हैं, कौन से आइटम्स हैं जो कि कंज्यूमर्स के पास आते जाएं लेकिन उनकी वैल्यू डाउन नहीं होती, बल्कि हर न्यू यूनिट जो है वो सेम वैल्यू देता है। हम इसको देखेंगे। रेयर कलेक्शंस, तो जो नायाब चीज़ें हैं, जो कि ऐसी चीज़ें जो बहुत कम पाई जाती हैं। आप देखें कि वो जितनी ज़्यादा इंसान कलेक्ट करता जाता है उसके हर न्यू यूनिट की वैल्यू डाउन नहीं होती। इस तरह यहाँ पर रेयर कलेक्शंस जो है इस पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये अप्लाई नहीं होता। इसी तरह साइंस और आर्ट, इंसान जो है वक्त के साथ साथ नई इनोवेशंस कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कवर कर रहा है और नई इन्वेंशंस कर रहा है, नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है, बना रहा है, ताकि उसकी ज़िंदगी जो है ज़्यादा सहल होती जाए, आसान होती जाए। तो इस तरह से साइंस की जो डिस्कवरीज़ हैं उन पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो साइंस के गुड्स हैं उन पर ये अप्लाई या इम्प्लीमेंट लागू नहीं होता। इसी तरह से प्रीशियस गुड्स और भी बहुत सारी कीमती अशिया जो इंसान के हैं वो इंसान के पास जितनी भी आ जाए, क्योंकि इंसान जो है वो इसकी नेचर है कि उसके पास इस तरह की जो नायाब चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करने की उसकी नेचर है। तो जो इस तरह के नायाब और कीमती अशिया के लिए उसकी जो है ना वो विश वो कभी कम नहीं होती, तो वहाँ पर भी ये जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। हिस्टोरिकल आइटम्स, तो हम देखें कि वर्ल्ड में क्या जा रही है कि हम जो है वो नई नई जो पुरानी जो हमारी दरियाफ्तें हैं या हमारे इसको बेटा रोक दो अब इसमें ना हिस्टोरिकल आइटम्स। तो हिस्टोरिकल इंसान जो है वो तारीख़ी चीज़ों को फाइंड आउट करता है और डिस्कवर करता है, इसलिए और उसको महफूज भी रखने की कोशिश करता है। इस तरह से जितनी भी हमारी जो तारीख़ी नवादरात हैं उनके लिए भी इंसान की विश कभी कम नहीं होती। तो इस तरह इस पर भी ये लॉ जो है अप्लाई नहीं होता। इसके बाद फैशन जो है, इसका भी ये फैशन जो है ना इसके लिए भी इंसान की डिमांड कम नहीं होती, और जो नया फैशन आता है इंसान उसकी तरफ और ज़्यादा कन्विंस होता है, माइल होता है। तो लिहाजा फैशन के लिए फैशन पर भी ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन है। हम जो एक कंज्यूमर्स हैं एज आ ह्यूमन बीइंग, हम जो है वो दिखावा को बड़ा पसंद करते हैं। तो जो चीज़ें इंसान में दिखावा के लिए हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है उनकी वैल्यू हम और ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करते रहते हैं जब हम दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकें। तो दिखावे वाली या डिमॉन्स्ट्रेशंस की जो चीज़ें हैं उनके लिए उनकी वैल्यू नए यूनिट की कभी भी कम नहीं होती। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे पास और ऐसी चीज़ें हों जिनसे हम जो वो दूसरों को और ज़्यादा इम्प्रेस कर सकें। तो डिमॉन्स्ट्रेशन वाली चीज़ों पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद क्या है कि नार्कोटिक्स, इसमें यह है कि नशा वाली चीज़ें में जो भी इंसान ये इस लत में पड़ जाता है उसके लिए वो चाहता है कि और मुझे मिले और मिले, तो उसके लिए भी ये इस चीज़ की जो है ना वो नए यूनिट की वैल्यू कम नहीं होती। इसी तरह से जो डेकोरेटिव या डेकोरेशन की चीज़ें हैं
उन आइटम्स पर भी वो जितने भी ज़्यादा इंसान के पास आते जाएं, कंज्यूमर के लिए उनकी वैल्यू डाउन नहीं जाती, तो वहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। इसके बाद हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ये लॉ जो है ये कहाँ कहाँ पर गाइड करता है कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को और तमाम जो है वो बिज़नेस पर्सनस को, और किन पॉलिसीज़ में ये हमारी रहनुमाई करता है, हम उसको भी देखते हैं कि ये इकोनॉमिक्स के अंदर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये लॉ ऑफ डिमांड की बेस बनता है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड यानी कि तलब की मकदार और उसकी प्राइस के दरमियान नेगेटिव रिलेशन को, क्योंकि स्टार्ट पे क्या है कि जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि सबसे जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर यूज़ करता है उसकी यूटिलिटी जो है कंज्यूमर के लिए हाई होती है और वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से हाई होने की वजह से वो क्या है कि उसकी प्राइस भी वो ज़्यादा पे करने के लिए रेडी होता है, ठीक है, उसकी विलिंगनेस टू पे उसके लिए मैक्सिमम होती है। और जो है ना वो उसके पास यूनिट्स आते जाते हैं उनके लिए उसकी विलिंगनेस टू पे यानी उसके लिए वो कम प्राइस पे करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे हासिल होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। इस तरह से ये लॉ जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की भी बेस बनता है। इस तरह से ये कंज्यूमर के लिए भी गाइडेंस है कि कंज्यूमर को जो है ना वो कितनी आइटम्स या कितनी गुड्स या कितने यूनिट्स उसने कंज्यूम करने हैं। तो जहाँ पर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यूटिलिटी नहीं मिलती, वहाँ पे वो उस चीज़ को नहीं ख़रीदेगा और नहीं कंज्यूम करेगा। इस तरह से ये आम सारफ की भी रहनुमाई करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कानूनी तकलील अफादा मुख्ततम। इसके बाद क्या है गाइड फॉर टैक्सेशन। जब गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो वो देखती है कि जिनकी इनकम हाई है उन पे ज़्यादा टैक्स लगाए और हाई टू लो जो है वो टैक्स की रेशो भी कमी करती जाती है। इस तरह से ये गवर्नमेंट के लिए भी एक ये गाइडेंस फ्राहम करता है। इसके बाद क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट इस हिसाब से टैक्स लगाए कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स भी ज़्यादा और जिनकी इनकम उससे कम है उस पर उससे कम टैक्स, तो इस तरह से क्या है कि जो इनकम है वो मसावियाना हो जाएगी, ठीक है, यानी कि जिनके पास इनकम लेवल कम है उन पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। तो इस तरह से क्या है कि जो रिच तबका है, रिच सेक्टर है वो और जो पुअर सेक्टर है उनके दरमियान जो इनकम डिस्पैरिटी है वो रिड्यूस होगी, कम होगी, जो फ़र्क है वो उसको मिटाया जा सकेगा। इसके बाद क्या है कि बेस फॉर अदर इकोनॉमिक लॉस। जिस तरह से आपने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड भी जो है ना उसकी बेस भी ये लॉ बन रहा है, इसी तरह से हमारा जो कंज्यूमर का अगला लॉ है जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है उसकी बुनियाद भी जो है ना यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, तो इसमें इंसान जो है वो इसमें क्या करता है कि जो हाउस होल्ड है वो देखता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हम उसको पहले करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हम जो है ना उसकी दर्जाबंदी कर लेते हैं, उसको उसके डिग्री वाइज हम अपने काम को या अपनी ज़रूरियात को इस तरह से हम उनको ऑर्डरिंग दे लेते हैं कि जो हमारी मोर इम्पॉर्टेंट है। अगर एक घर में किसी को मेडिसिन चाहिए तो वो मेडिसिन को पहले पूरे करेगा और दूसरे को जो कम ज़रूरी चीज़ है, जो कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, उनको कम तरजीह देगा। इस तरह से ये लॉ जो है वो ज़रूरी आइटम्स को ऊपर रखता है और ये गाइडेंस फ्राहम करता है कंज्यूमर के लिए कि वो अपनी इनकम को किन अशिया पर जो है ना वो पहले खर्च करे और किन पर बाद में खर्च करे। जिनकी वैल्यू कंज्यूमर के लिए डाउन होती है, कम होती है, जिनका नेक्स्ट यूनिट लेने से उसको कम यूटिलिटी मिलती है, उनको वो क्या है पेंडिंग में डाल देता है, और जिनसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है या जिनको इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है उसको वो प्रायोरिटी पे रखता है। इसके बाद क्या है प्राइस डिटर्मिनेशंस। ये लॉ जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि प्राइस कीमत, किसी चीज़ की कीमत का तयन कि कीमत कहाँ पे सेट की जाए, तो ये कीमत भी उसी तरह से उसके लिए भी गाइडेंस है। कैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या है कि जिनके लिए डिमांड ज़्यादा होती है कंज्यूमर की वहाँ पर उस चीज़ की कीमत भी ज़्यादा होती है, और जो उसके लिए डिमांड कंज्यूमर्स की कम होती जाएगी वो उसके लिए उनकी विलिंगनेस टू पे भी कम होती जाएगी। इस तरह से उनकी प्राइस जो है वो फिर सप्लायर्स
या गुड्स बनाने वाले कम रखेंगे। इस तरह से ये जो है ना गुड्स की प्राइस सेटल करने में या सेट करने में भी ये लॉ जो है वो गाइडेंस देता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कंप्लीट हमने लॉ कंप्लीट किया है। इसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनिशंस की, उसके बाद अजम्पशंस किए, उसके बाद हमने टीयू और एमयू का रिलेशनशिप किया, और उसके बाद हमने जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका टेबल, इसका ग्राफ की एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हमने इसकी आज जो है वो लिमिटेशन या हदूद, और इसके साथ साथ हमने इसकी अहमियत यानी इम्पॉर्टेंस भी कवर की। और यूँ इस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।